साथियों, जिस दिन दुनिया में लोग ईश्वर और ईश्वर की धर्म को समझ जाएंगे, दुनिया में अपने आप इंसानियत कायम हो जाएगा। एक झलक हम ईश्वर को देखते हैं। जब रामायण और महाभारत लिखा गया था, ट्रॉय और स्पार्टा की जंग हुई थी, लाखों लोग मारे गए थे। लुई 14वें सिकंदर के टाइम पर, चार्ल्स फिफ्थ के टाइम पर, बिस्मार्क के टाइम पर, नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पर लाखों लोग मारे गए। ईश्वर चुपचाप तमाशा बनकर देखता रहा, जिसमें मासूम बच्चे तक मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं थी। आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में देखा कि शहर के शहर जला दिए गए, मासूम बच्चे मारे गए। ईश्वर तमाशा बनकर देखता रहा, कुछ नहीं किया। ईश्वर को उसके घर से उसकी मूर्ति को चोर चोरी करके लेके भाग जाता है। ईश्वर तमाशा बनकर देखता है, कुछ नहीं बोलता। उसकी मूर्ति पर कुत्ते पेशाब कर जाते हैं, ईश्वर तमाशा बनकर देखता है, कुछ नहीं बोलता। इवन ईश्वर के घर में उसके नाम पर औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं धार्मिक स्थलों में। ईश्वर तमाशा बनकर देख रहा है, कुछ नहीं कर पाता। कोर्ट कचहरी में ईश्वर के नाम को बेचा जाता है, उसकी किताबों के नाम पर झूठी कस्में खाई जाती हैं। ईश्वर तमाशा बनकर देखता है, कुछ नहीं कर पाता है। आज गरीबों और अमीरों के बीच इतनी खाई उत्पन्न हो गई है कि जब गरीब कोर्ट में केस हार जाता है तो सब्र कर लेता है कि कोई बात नहीं, इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। लेकिन वो फैसला कब होता है, कुछ नहीं जानता वो इंसान। ईश्वर तमाशा बनकर देखता रहता है। सगे संबंधियों के बीच जीना आम हो चुका है। माँ बेटे के बीच नाजायज रिश्ते, भाई बहन के बीच सेक्स हो रहे हैं, चाचा भतीजी के बीच सेक्स हो रहे हैं, भाभी देवर के बीच सेक्स हो रहे हैं। कोई रिश्ता बचा ही नहीं है, सारे रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। ईश्वर तमाशा बनकर देख रहा है कि इसका फैसला कल करेगा, मरने के बाद। देवताओं तक ने स्त्रियों को नहीं छोड़ा, सबने जबरदस्ती या छल से सबके साथ सेक्स किया। ईश्वर तमाशा बनकर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। इस्लाम में तो एक अलग ही कहावत है कि हमारा ईश्वर 7वें आसमान पर रहता है, जहां से दुनिया को संचालित करता है। मरने के बाद वह सही और गलत का फैसला करेगा। लेकिन हमने तो नहीं देखा स्वर्ग और नर्क। हमें तो फैसला अभी चाहिए। तो क्यों ना हम ईश्वर को समझने के लिए एक धार्मिक डिबेट रखें, जो 2-3 महीने की डिबेट हो, जिसमें हम ईश्वर को समझ सकें और उसकी जिम्मेदारियों को, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। जिस दिन अगर ये बातें समझ में आ गई, नेताओं की नेतागिरी बंद हो जाएगी। हम नफरत की चीज़ों में नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, और इस दुनिया में सब भाई भाई की तरह रहेंगे। कोई कहीं भी, किसी भी घर परिवार में आप शादी करें, जातिवाद नाम की चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार इस धार्मिक डिबेट को रखने की कोशिश करें पूरे देश में।